राहुल गांधी जी। राहुल गांधी राहुल गांधी what Rahul Gandhi has done. वो राहुल गांधी के राहुल गांधी स्टेटमेंट राहुल गांधी कर राहुल गांधी जो बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी एक ऐसा नाम जिन्हें कभी देश का भविष्य कहा गया और आज मजाक बनाकर पप्पू कह दिया राहुल गया। गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी बहुत बड़ा है राजनीति। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जो है वो खुद जो एक पप्पू। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जी वाकई इतने कमजोर नेता हैं जितने हमें इन सालों तक दिखाया गया है, या फिर एक ऐसी कहानी है जो जानबूझकर बनाई गई और फैलाई गई। आज हम राहुल गांधी जी के ना समर्थन में देखेंगे ना विरोध में, बल्कि एक राजनीतिक केस के रूप में समझेंगे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने बचपन में ही अपनी दादी और पिता दोनों को आतंकवाद में खो दिया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन जब राजनीति में कदम रखे तब उनका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ। राजीव गांधी सोनिया गांधी के घर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी मतलब राहुल गांधी का बचपन सामान्य नहीं हो सकता था। सुरक्षा, सत्ता और राजनीति उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कॉलोम्बी स्कूल में हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या अपने ही बॉडीगार्ड द्वारा। राहुल उस वक्त सिर्फ 14 साल के थे। ये सिर्फ एक दादी की मौत नहीं थी, यह देश प्रधानमंत्री की हत्या थी। इसके बाद राहुल गांधी जी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। सुरक्षा इतनी बढ़ गई थी कि स्कूल जाना बंद हो गया, घर के अंदर पढ़ाई होने लगी, दोस्त, खेल, सामान्य बचपन सब कुछ खत्म हो गया। फिर 1991 में एक और झटका। राजीव गांधी जी की हत्या, एक बम धमाके में 2 प्रधानमंत्री, 2 हत्याएं एक भी परिवार में। यह दौर वह था जिसमें राहुल गांधी जी को अंदर से चुप कर दिया। इस वजह से उन्होंने अपनी पहचान तक छुपा ली। उन्होंने अपनी नाम बदलकर राजीव विंच अमेरिका के फ्लोरिडा में लॉरेंस कॉलेज से इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल इकोनॉमी पढ़ी। 1991, after Rajiv Gandhi was assassinated by Tamil Tigers, the threat to Rahul Gandhi was very high and he was advised to take a name Rahul Vinci during that time in his rolling, and his identity was only known to university officials and security. इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल पूरी की। मतलब राहुल गांधी को राजनीति समझ की पूरी बौद्धिकता क्षमता थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी, प्राइवेट सेक्टर में काम, बिजनेस शुरू किया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि राहुल गांधी जी की राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन परिवार की विरासत उन्हें राजनीति तक ले गई। और साल 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में लगभग 3 लाख वोट से जीते। यूपीए सरकार बनी। सोनिया गांधी का मतलब प्रधानमंत्री बनना तय था, माना जा रहा था, लेकिन यह राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी मां से कहा, आप प्रधानमंत्री मत बनिए, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही अपने पिता और दादी जी का जान खो चुके थे। वे तीसरी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे और इस वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। ये फैसला बताता है कि राहुल गांधी के लिए सत्ता से ज्यादा इंसान जरूरी था। इसके बाद राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस संभाली, युवाओं को राजनीति में लाने की कोशिश की। 2009 में फिर से बड़ी जीत, कांग्रेस को 206 सीटें। लेकिन फिर आया 2014, नरेंद्र मोदी अच्छे दिन का नारा और राहुल गांधी को कहा गए शहजादा। एक तरफ चाय वाला, दूसरी तरफ वंशवादी नेता, मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल सब एक साथ। राहुल गांधी की एक ही पहचान बन गई थी, पप्पू। काटे हुए वीडियो, झूठे स्क्रिप्ट, सीन, नतीजा कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में हालात और बिगड़ गए। राहुल गांधी जी का अमेठी से भी हार गए, जिस सीट को कांग्रेस दशकों से नहीं हारी थी। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 से 2022 तक राहुल गांधी जी लगभग गायब हो रहे थे। लोगों को लगा अब कहानी खत्म, लेकिन सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने एक कदम उठाया, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल। लोगों हंसे भी, मीडिया ने
नजरअंदाज किया, लेकिन इस यात्रा ने राहुल गांधी को बदल दिया। खुद राहुल गांधी जी ने कहा, जो राहुल गांधी आपके दिमाग में थे मैंने उन्हें मार दिया। 2024 में चुनाव में कांग्रेस को मिला 99 सीट मिली, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन में बने। आज राहुल गांधी जी बेरोजगारी, जीएसटी, जाति जनगणना, वोट चोरी के जैसे मुद्दों पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं। तो असली सवाल ये है नहीं है कि राहुल गांधी पप्पू हैं या नहीं, असली सवाल ये है क्या भारत एक ऐसे नेता के लिए तैयार है जो सत्ता से ज्यादा सिस्टम से सवाल पूछता है। एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका अभिषेक।